हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईफिल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो भी कल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी उनका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Which of the following bank's nationwide corporate social responsibility campaign has been launched by the Union Minister of Health and Family Welfare, Harshvardhan, to prevent the spread of COVID-19 by distributing face mask and sanitizer? एक कैंपेन है, कौन सी बैंक की कैंपेन लॉन्च की है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन है ये, और ये लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस कैंपेन के अंतर्गत क्या किया जाएगा? कोविड-19 से बचने के लिए, स्प्रेड कोविड-19 के फैलने से बचने के लिए लोगों में जो फेस मास्क है और सैनिटाइजर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो ये कैंपेन लॉन्च की है हर्षवर्धन ने। और ये किस बैंक की CSR कैंपेन है? तो ये बैंक जो है इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ के MD हैं SS मल्लिकार्जुन राव। अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और या कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र होता है चांदनी चौक, दिल्ली। और अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो इन्होंने हाल ही में एक वाइट पेपर रिलीज़ किया था ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और ये जो व्हाइट पेपर रिलीज हुआ, ये किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। और भारत का पहला आई लैब भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही लॉन्च किया था। और अभी हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 हुई थी, और इसको भी लॉन्च किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था इसको लॉन्च रमेश पोखरियाल निशंक के साथ। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, निर्वाचन क्षेत्र होता है, वो होता है हरिद्वार, उत्तराखंड। अच्छा, अपने लैंडिंग ऑपरेशन को पूरी तरीके से डिजिटलाइज किसने किया था हाल ही में? तो वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने क्या किया था? अपने जो भी लैंडिंग ऑपरेशन है उनको फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया था। Which of the following states or union territories announced that his government has approved Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana? The scheme will help the beneficiaries avail of the doorstep delivery of ration. बात ये की जा रही है कि अभी हाल ही में जो ये स्टेट है या ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इसने क्या किया था? एक यहाँ के CM ने अनाउंस किया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिशरीज होंगे इसके, उनके घर पे ही राशन पहुंचाया जाएगा, डोर स्टेप पे राशन पहुंचाया जाएगा। अच्छा, प्लाज्मा बैंक जो है इसको भी लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने ही। हाल ही में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया था। अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने क्या क्या किया हाल ही में? इन्होंने हमारा घर हमारा विद्यालय लॉन्च किया। इंतज़ार आपका, ये एक मध्य प्रदेश की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है कि पोस्ट कोविड-19 टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश की है FIRF के द्वारा। दीदी व्हीकल चरण पादुका माइग्रेशन कमीशन लेटेस्ट में जो है, माइग्रेशन कमीशन जो पहले जो था वो तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था, जो अब है वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट रोजगार सेतु मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट। थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव, ये सब काम मध्य प्रदेश के हैं। और क्या क्या मध्य प्रदेश ने किया? दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया है मध्य प्रदेश ने। 750 मेगावाट की एक कह सकते हैं पावर प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। 750 मेगावाट का था, इसको मध्य प्रदेश के रेवा में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने ये कहा है कि भाई जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स रहेंगे उनको ये लोग क्या करेंगे? 5,000 रुपये का फाइनेंशियल एक असिस्टेंस देंगे। और क्या एक और चीज़ की थी इन्होंने, क्या किया है? 1.7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है, इसको सेटअप किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवेज ने इसको सेटअप किया इन कोलैबोरेशन विद BHEL के साथ से कोलैबोरेट करके। इंडियन रेलवेज ने ये जो 1.7 मेगावाट का पावर प्लांट है इसको भी इनॉग्रेट किया है नियर द रेलवे ट्रैक्स ऑफ बीना मध्य प्रदेश। और जो मोदी जी ने किया है वो अलग है, वो 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, और वो कहाँ हो रहा है? रेवा मध्य प्रदेश के रेवा में वो लॉन्च हो रहा है। मध्य प्रदेश के की जो है अभी हाल ही में गवर्नर जो थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया, और गवर्नर का कार्यभार एडिशनल चार्ज जो संभाल रही हैं वो है आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं।
बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो एक बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी थी, क्विक बैटरी स्वैपिंग क्विक एक्सचेंज फैसिलिटी, और इसको इनॉग्रेट किया था वीपी सिंह बदनौर ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर चंडीगढ़ में। अच्छा, वीपी सिंह बदनौर ये कौन? वीपी सिंह बदनौर तो गवर्नर हैं पंजाब के, और ये जो है धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं, और जो है मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड नेचुरल गैस हैं, और धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। गुजरात की बात करते हैं, एट वन क्लिक इनिशिएटिव गुजरात का है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में लार्ज स्टेट्स में और ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट्स में लार्ज स्टेट्स में, इन दोनों ही में लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी गुजरात की है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। A mobile app ProSit has been developed by researchers or at which of the following universities? बेसिकली ह्यूमन के जो भी मूड्स होते हैं उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। ह्यूमन मूड्स के जैसे कि एंग्जाइटी वगैरह हो गया, इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। नाम है प्रोजिट, और ये ऐप किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है? डलहौजी यूनिवर्सिटी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। मनोदर्पण इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? ये जो मनोदर्पण इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक, एचआरडी मिनिस्टर। इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। अच्छा, हम लोग ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने किसके साथ मिलकर उसको इनॉग्रेट किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिलकर उसको इनॉग्रेट किया था। अगर हम लोग बात करते हैं अभी हाल ही में निशंक ने क्या किया था, एचआरडी मिनिस्ट्री ने क्या किया था? एक नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये जो है निष्ठा, इसको क्या किया था इन्होंने? जो भी की रिसोर्सेज हैं, की रिसोर्सेज वर्कर्स हैं या की रिसोर्सेज जो भी हैं आंध्र प्रदेश के, उनके लिए इसको लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। प्रगता गाइडलाइंस को भी रमेश पोखरियाल निशंक ने ही लॉन्च किया था। कोरोश्योर जो है ये दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट है, इसको डेवलप किया था आईआईटी दिल्ली ने और लॉन्च किया था। नाम है कोरोश्योर, इसको भी लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। अच्छा, G20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग थी, इसको भी इसमें पार्टिसिपेट किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। एक फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार चला था, जिसमें जो है इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया था? इस कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और किसके साथ इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था? किरण रिजिजू के साथ। किरण रिजिजू कौन है? किरण रिजिजू हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, और अगर इनकी बात की जाए तो ये इनका अरुणाचल वेस्ट इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान इज मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, और ये राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज भी इन्हीं के पास है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक दिल्ली। थावर चंद गहलोत कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये भी राज्यसभा एमपी हैं मध्य प्रदेश से। कंपोजिट रीजनल सेंटर ये किसने इनॉग्रेट किया था? ये बेसिकली जो भी कह सकते हैं डिसेबल्ड लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए इन सेंटर्स को रांची में इनॉग्रेट किया गया था, और इसको इनॉग्रेट किया था थावर चंद गहलोत ने अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर। अर्जुन मुंडा है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी झारखंड। और थावर चंद गहलोत ने पहला एक वर्चुअल कैंप था, जिसके तहत क्या हुआ था? डिस्ट्रीब्यूटिव एड्स और जो भी असिस्टिव डिवाइसेस ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई थी, और इस जो है वर्चुअल कैंप को भी इनॉग्रेट किया था थावर चंद गहलोत ने ही। The International Cricket Council (ICC) confirmed that the Men's T20 World Cup 2020 scheduled to be played in Australia in October or November has been postponed to which of the following year? इंटरनेशनल ICC ने क्या किया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी एक कंफर्मेशन दी है कि ये जो मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 होना था अक्टूबर नवंबर में, कहाँ पे वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, और ये क्या होगा अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। कब तक के लिए? अब ये होगा 2022 में। अब ये कब होगा? 2022 में होगा।
अच्छा, अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट एम्स एट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पब्लिक हेल्थ टू पब्लिक हेल्थ कैपिटल टू 2.5% ऑफ द नेशंस जीडीपी बाय 2025। जो भी पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, पब्लिक हेल्थ कैपिटल है, उसको 2.5% ऑफ द 2.5% ऑफ द इंडियाज जीडीपी इसको बढ़ाने की बात कही गई। कब तक इसको बढ़ाने की बात कही गई है? 2025 तक इस हेल्थ एक्सपेंडिचर्स को या हेल्थ कैपिटल को बढ़ाने की बात कही गई है। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि 12 प्राइवेट ट्रेन्स का एक सेट लॉन्च हुआ था। ये कब तक? 2023 तक ये लॉन्च हो जाएगा। और अगले 45 जो प्राइवेट ट्रेन्स का सेट है वो नेक्स्ट फिजिकल ईयर में लॉन्च होगा। और टोटल इसी तरीके से 151 सच ट्रेन्स का जो सेट है वो 2027 तक लॉन्च होगा। ये रेलवेज ने अभी अनाउंसमेंट की थी। उनका जो भी इनिशियल गाइडलाइंस थी उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ। India has signed an agreement with which of the following countries for establishment of emergency medical services? Emergency medical services को establish करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है? तो वो कंट्री है मालदीव। उस कंट्री का नाम है मालदीव। मालदीव के माले में ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। मालदीव का कैपिटल है माले और करेंसी है रुपया। कैपिटल है माले और करेंसी है रुपया। अगर हम लोग बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए ने क्या किया है? अभी ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने एग्जिट लिया। WHO से इन्होंने ऑफिशियली यूएसए ने एग्जिट लिया है। और यूएसए की बात करें तो इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो होती हैं टाइगर ट्रम्प होती है, वज्र प्रहार होती है, कोप इंडिया होती है और युद्ध अभ्यास होती है। और मालाबार इंडिया, यूएस और जापान की कलेक्टिव डिफेंस एक्सरसाइज होती है। इंडिया की मालदीव के साथ जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो होती है इकूवरिन। और इंडिया की जर्मनी के साथ जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है, जर्मनी कह रही हूँ, इंडिया की रशिया के साथ जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो होती है इंदिरा और एविया इंदिरा। ये इंडिया और रशिया की, बार बार मैं जर्मनी क्यों बोल रही हूँ, इंडिया और रशिया की ये डिफेंस एक्सरसाइज है। जर्मनी की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में जर्मनी पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हो गई है जिसने फेज आउट कर लिया है खुद को फ्रॉम बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी से फेज आउट करने वाली जर्मनी पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हो गई है। The Central Board of Direct Taxes (CBDT) and which of the following has signed a memorandum of understanding for data exchange between the two organizations? Basically data exchange के लिए इन दो organizations के बीच में MOU साइन हुआ है। ये दो organizations कौन सी हैं? एक तो Central Board of Direct Taxes है और दूसरी कौन है? दूसरी है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, अगर हम लोग CBDT की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। और अगर CBIC की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं M अजीत कुमार और मनोज आहूजा ये कौन है? ये चेयरमैन बने हैं CBSC के। फिक्की की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है संगीता रेड्डी। और जहनबी फूकान फिक्की की FLO की, यानी कि ये जो फिक्की की फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी प्रेसिडेंट बनाई गई है जहनबी फूकान। और जो फिक्की की प्रेसिडेंट है वो हैं संगीता रेड्डी। और अगर बात करते हैं NASSCOM की तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है केशव R मुर्गेश इज द प्रेसिडेंट ऑफ NASSCOM। Amidst the ongoing border tensions with China, the 3-day-long Air Force Commanders Conference is scheduled to begin at Air Headquarters वायु भवन in न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। क्या हो रहा है कि ये जो बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं चाइना के साथ, इसको ध्यान में रखते हुए एक 3 दिन का एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल हुआ था एयर हेडक्वार्टर्स एयर भवन में, जो कहाँ है? जो ये है वायु भवन में, जो कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में है नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में। और अगर हम बात कर रहे थे नाबार्ड के चेयरमैन की, तो ये हैं गोविंदा राजोलू चिंटाला। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Karur Vysya Bank? करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है रमेश बाबू बोडू इज हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO बनाए गए। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं राजकिरण राय की, तो ये CEO बनाए गए हैं यूनियन बैंक के, और इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये CEO बनाए गए और इनका बेसिकली टर्म एक्सटेंशन हुआ है। तो
सुब्रमण्यन सुंदर, ये कौन है? सुब्रमण्यन सुंदर की बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक के CEO हैं। रजनीश कुमार की, इफ अगर हम लोग रजनीश कुमार की बात करते हैं तो ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। Which of the following state cabinet decided to introduce समाधान से विकास, a one-time settlement scheme for recovery of long pending dues on account of external development charges? जो लंबे पेंडिंग ड्यूज होते हैं उनको देखते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है ये, इसका नाम है समाधान से विकास। और इसको किस राज्य की कैबिनेट ने इंट्रोड्यूस किया है? तो वो राज्य है हरियाणा, उस राज्य का नाम है हरियाणा। अगर हम लोग बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पंजाब ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है घर घर निगरानी, एक ऐप है, इसको लॉन्च किया है पंजाब में ने। और एक है विनी महाजन, ये सेक्रेटरी हैं पंजाब की, चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की, इनका नाम है विनी महाजन। ये फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी रही पंजाब स्टेट की। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा ने हाल ही में क्या किया था? सेंट्रल ने क्या किया था? हरियाणा को सेंटर से 1500 करोड़ के हेल्प मिली थी जिससे कि वो एक्सपैंड कर सके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को और पॉन्ड्स को रेजुविनेट कर सकें। और इसके लिए जो 1500 करोड़ रुपए दिए गए थे बाय द सेंटर, तो इसको कैसे बाइफरकेट किया हरियाणा गवर्नमेंट ने? इसको जैसे 500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं किसके लिए? मेरा पानी मेरी विरासत के थ्रू लगाए गए हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और बाकी 1000 करोड़ कहाँ लगाए गए हैं? रेजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स के लिए लगाए गए हैं। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट क्लियर किया है जिसके तहत क्या बात हो रही है? इसके तहत अप्रूव हुआ है 75% रिजर्वेशन इन जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर इन हरियाणा फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। जो भी रेजिडेंट्स है स्टेट में के उनको जो है उनको 75% रिजर्वेशन मिलेगा जो भी प्राइवेट जॉब्स हैं, और इसके लिए ये ड्राफ्ट अप्रूव किया है। ये किसने अप्रूव किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने ही। अच्छा, अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन ही लेड द फाउंडेशन स्टोन, नींव रखी थी 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की जो 20,000 करोड़ रुपए के थे। और ये नींव कहाँ रखी गई? ये भी हरियाणा में ही इसकी नींव रखी गई। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की तो एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया गया यहाँ महाराष्ट्र में। स्ट्रेस फंड लॉन्च किया महाराष्ट्र ने SBI के साथ मिलकर। महाजॉब पोर्टल और महापरवाना ये भी महाराष्ट्र का ही है। और अगर हम लोग बात करें अभी अजॉय मेहता को अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे अपॉइंट किया गया था। और अजॉय मेहता को और संजय कुमार को एज द सेक्रेटरी टू द स्टेट अपॉइंट किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट के सेक्रेटरी के रूप में संजय कुमार को अपॉइंट किया गया था। नीला सत्यनारायणन का निधन हुआ हाल ही में, जो कि पहली इलेक्शन कमिश्नर थी महाराष्ट्र की ही। और महाराष्ट्र ने क्या क्या काम किए थे? और इन्होंने जो है लोनार लेक, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार लेक ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में होता है। रत्नाकर मटकारी मराठी राइटर हैं ये एक, और इनको जो है पोस्ट ह्यूमसली मरणोपरांत ऑनर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इनको क्या किया? ऑनर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मरणोपरांत पोस्ट ह्यूमसली। और मी अन्नपूर्णा भी महाराष्ट्र की योजना है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। Who has been appointed as the new private secretary to President Ramnath Kovind? He replaces Vikram Singh, who has been appointed as the joint secretary in the Ministry of Shipping. देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो अपॉइंटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए 2 अपॉइंटमेंट दिए गए। एक तो मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि प्राइवेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के रामनाथ कोविंद जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया पी प्रवीण सिद्धार्थ को। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है सेकेंड अपॉइंटमेंट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं विक्रम सिंह को, ये पहले प्राइवेट सेक्रेटरी थे बट इनको रिप्लेस अब कर दिया पी प्रवीण सिद्धार्थ ने। और विक्रम सिंह कौन हो गए हैं? ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर शिपिंग है मनसुख एल मंडाविया के पास। और ये जो मनसुख एल मंडाविया हैं ये राज्यसभा MP हैं गुजरात से। के वेणुगोपाल ये कौन है? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया
था। तुषार मेहता ये कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनका कार्यकाल हाल ही में 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अजय तिर्के ये सेक्रेटरी हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, ये सेक्रेटरी हैं, इनका भी कुछ महीनों पहले ही अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। Who among the following has painted the world record in her name for doing 100 yoga poses in a small box within 3 minutes? 3 मिनट के अंदर अंदर 100 योगा पोजेस करने के में जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये दुबई बेस्ड इंडियन ओरिजिन गर्ल हैं, इनका नाम है समृद्धि कालिया। कल मैंने बताया था 13 ईयर ओल्ड है, शी इज़ नॉट 13 ईयर ओल्ड, ये 11 ईयर ओल्ड है। शी इज़ 11 ईयर ओल्ड और ये दुबई बेस्ड इंडियन ओरिजिन गर्ल है, नाम है समृद्धि कालिया। अच्छा, श्रेया ठकराल कौन है? इनको जो है डायना अवार्ड मिला था, किस लिए? इन्होंने एक जो है ऐप लॉन्च किया था एक, तो उसके लिए इनको बेसिकली रैग पिकर्स के लिए एक ऐप, रिसाइकल ऐप था, उसको लॉन्च किया था श्रेया ठकराल ने, जिसके लिए इनको डायना अवार्ड मिला। ये दिल्ली बेस्ड गर्ल है। और कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला, ओवरऑल रीजनल कैटेगरी में इनको मिल चुका था, अब ओवरऑल और कैटेगरी में इनको जो है अवार्ड मिला अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए, कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। Who has emerged as the highest paid banker among top lenders for financial year 2019-20 with a 38% jump in salary and prerequisites to ₹18.92 करोड़। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि हाईएस्ट पेड बैंकर जो हैं कौन बने, इनका नाम है आदित्य पुरी। ये कौन है? आदित्य पुरी, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HDFC बैंक के। आदित्य पुरी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। अच्छा, अगर हम लोग बात करें अमिताभ चौधरी की, तो ये CEO हैं एक्सिस बैंक के, प्रशांत कुमार CEO हैं यस बैंक के, और संदीप बख्शी कौन है? ही इज़ द CEO ऑफ ICICI बैंक। और हाईएस्ट पेड बैंकर हो गए आदित्य पुरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HDFC बैंक के। HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने समर ट्रीट्स लॉन्च किया था, जिप ड्राइव लॉन्च किया था, और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी इन्होंने HDFC बैंक ने ही लॉन्च किया था। Which of the following ministers has inaugurated India's first electric vehicle charging plaza at Chelmsford Club in Delhi? The Union Minister also launched retrofit of air conditioning to improve the indoor air quality for the safety and efficiency RAISE, a joint initiative of United States Agency for International Development USAID and EECL यानी कि एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो कौन से मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा चेल्मसफोर्ड क्लब में, जो कि दिल्ली में है? और एक इन्होंने रेस भी, इसको ये रेस है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है USAID और EESL का, और ये रेस का फुल फॉर्म होता है इस एयर कंडीशनिंग रेस जो है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, और इसको भी इन्होंने इन्हीं मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। ये मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, और ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, वो क्या है? वो है आरा बिहार। #ICommit कैंपेन और रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी भी राजकुमार सिंह ने ही लॉन्च किया। ये क्या लिख दिया? प्रहलाद सिंह पटेल लिखना चाहती, थोड़ा नाम मिक्स हो गया। प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो ये कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, और दामोह मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। हरदीप सिंह पुरी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर सिविल एविएशन। और हरदीप सिंह पुरी स्वनिधि एक स्कीम आई थी, PM स्वनिधि स्कीम, उसको भी लॉन्च किया था इन्हीं की मिनिस्ट्री ने, यानी कि MOHUA मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। और हरदीप सिंह पुरी हैं कौन? ये हैं राज्यसभा MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश की। मतलब है कौन का मतलब इनके निर्वाचन क्षेत्र क्या है, कौन है, तो मैंने बता ही दिया है। तो ये राज्यसभा MP हैं, उत्तर प्रदेश थे। किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, और इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट। वो क्या है? अरुणाचल वेस्ट। In a step to realize the vision of Union Minister of Youth Affairs and Sports, Shri Kiren Rijiju, to mobilize 1 crore youth volunteers in India and contribute to Prime Minister's call for Atmanirbhar Bharat. The Ministry of Youth Affairs and Sports signed a state of intent with Yuva, a multi-stakeholder platform by the
to work in partnership with to promote volunteerism among youth of India as well as to help them transition from education and learning to productive work, skilling and being active citizens। बात ये हो रही है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि जैसे मैंने बताया श्री किरेन रिजिजू, इन्होंने क्या किया, 1 करोड़ यूथ वॉलेंटियर्स को मोबिलाइज करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत में। तो इस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने क्या किया एंड स्पोर्ट्स ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया युवा के साथ। ये एक युवा क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, फॉर्म्ड बाय हुम, ये मैंने डैश लगाया हुआ है, लाइक फिल इन द ब्लैंक, फॉर्म्ड बाय हुम टू वर्क, जिससे कि काम किया जा सके प्रमोट करने के लिए वॉलेंटियरिज्म, लोगों में यूथ में वॉलेंटियरिज्म प्रमोट करने के लिए कि वो एजुकेशन और लर्निंग के साथ साथ प्रोडक्टिव वर्क और स्किलिंग में भी ध्यान दें, जिससे कि वो एक्टिव सिटीजन बन सके। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि जो युवा है, ये मल्टी स्टेक प्लेटफॉर्म जो है, इसको किसने फॉर्म किया, तो इट इज़ फॉर्म बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ इसको फॉर्म किया है यूनिसेफ ने। अच्छा, यूनिसेफ की बात करें तो अभी हाल ही में यूनिसेफ ने रेड डॉट चैलेंज भी लॉन्च किया था, किसके साथ मिलकर, मानुषी चिल्लर के साथ मिलकर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क यूएस में और इसके जो हेड है वो है हेनरिटा एफ फोरे। और अगर हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस और एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। यूनेस्को की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस और ऑड्रे अजूले इसकी डायरेक्टर जनरल हैं। और हम लोग बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और टेड्रोस एधनोम यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया गया था, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और यूएस ने ऑफिशियली एग्जिट कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। द Rajya Sabha has launched its employee welfare scheme named after whom। अच्छा, जो इनकी एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम है, इनको अब इनका नाम बदल के इनको किसके नाम के बाद इनका नाम रखा गया, तो अरुण जेटली के नाम पे इस स्कीम का नाम रखा गया। एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम का नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया और इस स्कीम का जो नेम है वो कल मैंने सेशन में डिस्कस भी किया था। अच्छा, बेसिकली इसमें यह था कि जो अरुण जेटली की वाइफ है संगीता जेटली, इन्होंने कहा था कि जो भी फैमिली पेंशन मिल रही है उसको ये लोग अब कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी राज्यसभा के ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेटरमेंट के लिए। तो अब जो ये एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम है, इसका नाम बदल के अरुण जेटली जी के नाम के बाद रखा जाएगा। अरुण जेटली हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनका निधन हो चुका है। द वन स्टॉप शॉप स्कीम इज़ अप्रूव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये वन स्टॉप शॉप ये बेसिकली क्लियरेंसेस देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और ये किस स्टेट की है, ये राजस्थान की है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान ने क्या क्या किया है, राजस्थान ने अभी हाल ही में प्योर फॉर श्योर कैंपेन चलाई थी। जो भी डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्योरिटी के लिए प्योर फॉर श्योर कैंपेन चलाई थी। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की है। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान का है। मोक्ष कलश ये बस सर्विस है, फ्री बस सर्विस जिससे कि लोग अस्थि विसर्जन के लिए, जो भी किसान से उनके अस्थि विसर्जन के लिए उत्तराखंड जा सकें, ये भी लॉन्च की थी राजस्थान ने। और राजीव स्वरूप को अपॉइंट किया गया राजस्थान के जो सेक्रेटरी के रूप में राजीव स्वरूप को अपॉइंट किया गया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। अच्छा, अगर हम लोग अभी हाल ही में राजस्थान ने फर्स्ट रैंक भी पाई थी कोविड मैनेजमेंट में, फर्स्ट रैंक पाने वाला स्टेट भी राजस्थान है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश ने क्या क्या लॉन्च किया, फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल उत्तर प्रदेश का है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश की, नवीन रोजगार छतरी योजना बिल्कुल लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, उत्तर प्रदेश की है। स्टार्टअप फंड लॉन्च किया था यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सिडबी के साथ पार्टनरशिप करके उत्तर प्रदेश ने। और स्टार्टअप पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश की, स्टार्टअप पॉलिसी 2020 ये भी यूपी की है। और आयुष कवच कोविड ऐप राहत मित्र ऐप यूपी का है। मिशन वृक्षारोपण 2020 भी उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में, इन्होंने टॉप किया है। और 800 किलोमीटर की हर्बल रोड जो है इसको भी डेवलप करने का प्लान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही है। यूपी की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, ये कहाँ की है, झारखंड की, ये कहाँ की है, झारखंड की है। और झारखंड की बात करें पोटो होकेल विकास योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और
बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी झारखंड की योजनाएं हैं। दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करने के जो है फैसिलिटी, ये भी किसने दी है? झारखंड गवर्नमेंट ने की है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। In order to strengthen the government of India's efforts to reduce COVID-19 mortality, जैसे कि COVID-19 से इतने लोग मर रहे हैं, तो इसको जो है इंडिया इसको रिड्यूस करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफर्ट किया है। इसके तहत क्या है कि एम्स दिल्ली ने एक स्टार्ट किया है वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम ICU डॉक्टर्स के साथ अक्रॉस द कंट्री। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? व्हाट इज दिस प्रोग्राम कॉल्ड? तो इस प्रोग्राम को बोलते हैं EICU। इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? EICU। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। द पंजाब गवर्नमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट इन चंडीगढ़। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है? अभी हाल ही में IIT रोपर के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट किया जा सके चंडीगढ़ में। के स्किल डेवलपमेंट के लिए ये जो है बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए साइन हुआ। और कहाँ साइन हुआ ये एग्रीमेंट? चंडीगढ़ में साइन हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने IIT रोपर के साथ ये जो है एग्रीमेंट साइन किया है। IIT रोपर की बात करें तो अभी हाल ही में द टाइम्स इंडिया यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आई थी। 50 ईयर्स एंड लेस हुआ है जिस यूनिवर्सिटी को फॉर्म हुए, उनकी रैंकिंग्स आई थी, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में IIT रोपर ने टॉप किया था और ग्लोबली हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टॉप किया था। India's third largest public sector bank, Bank of Baroda, has launched InstaClick savings account. It is 100% paperless, digital, self-assisted online saving account. क्या नाम है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? इन्होंने एक InstaClick सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। ये 100% पेपरलेस है, बिल्कुल भी पेपर का यूसेज नहीं है, 100% पेपरलेस है, डिजिटल है और सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। ये ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। ये फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? InstaClick सेविंग्स अकाउंट की बैंक ऑफ बड़ौदा ने। In the 7th edition of International Trade Union Confederation ITUC Global Rights Index that ranks 144 countries on the degree of respect for workers' rights, India was ranked among top 10 worst countries for employees, rating of 5 that states no guarantee of rights. On the region front, Middle East and North Africa is the worst region. ये बात कर रहे हैं 7th एडिशन अभी लॉन्च हुआ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का, जो 7th एडिशन है कॉन्फेडरेशन का, ये ग्लोबल राइट्स इंडेक्स, इसका 7th एडिशन लॉन्च हुआ। और इसके तहत क्या बात की जा रही है? ये जो 144 कंट्रीज़ की रैंकिंग आई है बेसिकली, और इसमें ऑन द डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ जो भी वर्कर्स हैं उनके जो है उनके रिस्पेक्ट की बात हो रही है इस इंडेक्स के तहत। रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट, वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनके रिस्पेक्ट की बात हो रही है इस इंडेक्स में। और इसमें क्या हुआ है? इंडिया टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग रही है फॉर एम्प्लॉयज़। जो भी रैंकिंग है इसमें इंडिया की टॉप 10 वर्स्ट में इंडिया की रैंकिंग रही है। इंडिया की जो रेटिंग है वो है 5, जिसका मतलब है यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, नो गारंटी ऑफ राइट्स, कोई भी गारंटी ऑफ राइट्स नहीं होती है वर्कर्स को। और रीजन फ्रंट में बात करें तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ने जो है ये वर्स्ट रीजन रहा। In the presence of Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy, the Andhra Pradesh government signed memorandum of understanding with cooperative giant Amul Anand Milk Union Limited. The process would give a big boost to empowering farmers and women self-help groups by encouraging the milk cooperatives in government sector. बात ये हो रही है कि चीफ मिनिस्टर Y.S. जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये इनकी प्रेजेंस में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन की है अमूल कोऑपरेटिव जाइंट है अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के साथ, जिससे कि इस प्रोसेस से क्या होगा? क्यों साइन किया गया? टू गिव अ बिग बूस्ट टू एम्पावरिंग फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करने के लिए बाय एनकरेजिंग मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गवर्नमेंट सेक्टर में मिल्क कोऑपरेटिव्स को लाने के लिए, जिससे कि जो भी फार्मर्स हैं उनको एम्पावर किया जा सके और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी एम्पावर किया जा सके। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि इसके लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अमूल के साथ MOU साइन किया, वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं Y.S. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन।
National Payment Corporation of India (NPCI) has introduced a new UPI auto pay feature in India to ease recurring online payments. जो भी recurring online payments हैं उनको जो है, जो भी online payments होते रहते हैं recurring, उनको ease करने के लिए और ज़्यादा उनको आसान बनाने के लिए इंडिया में एक फीचर लॉन्च किया है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है UPI ऑटो पे। ये जो फीचर है ये अलाउ करेगा कस्टमर्स को टू सेट एन ई मैंडेट फॉर साइक्लिकल पेमेंट ऑफ अप टू ₹2000 ऑन UPI प्लेटफॉर्म। UPI प्लेटफॉर्म पे 2000 तक का जो भी पेमेंट है उसको ई मैंडेट करने के लिए, ई मैंडेट करने में ये जो है अपने कस्टमर्स की, ये फीचर अपने कस्टमर्स की मदद करेगा। इंपॉर्टेंट इतना है कि NPCI ने क्या कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस किया है, UPI ऑटो पे फीचर का नाम है। Non-life insurer SBI General Insurance has appointed Prakash Chandra Kandpal as its new MD and CEO, new managing director and chief executive officer. The insurer's former MD and CEO Pushan Mahapatra has been appointed as Director Strategic Investment and Digital Initiatives. Non-life insurer SBI General Insurance ने क्या किया है, अपॉइंट किया है प्रकाश चंद्र कंडपाल को एज इट्स MD एंड CEO, अपने MD और CEO के रूप में प्रकाश चंद्र कंडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया है। और क्या बात करें, ये जो इधर इंश्योरेंस फॉर्मर्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे, नाम है पूषण महापात्रा, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर। इनको क्या, दो अपॉइंटमेंट देखिए यहाँ पे भी है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, तो इनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो दो अपॉइंटमेंट है, एक तो ये MD एंड CEO के रूप में प्रकाश चंद्र कंडपाल को अपॉइंट किया गया SBI जनरल इंश्योरेंस के, और एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया पूषण महापात्र, और प्रकाश चंद्र कंडपाल ने पूषण महापात्र को ही क्या किया है, रिप्लेस किया है। Amid the ongoing border dispute between India and China, the Defense Research and Development Organization (DRDO) has provided its indigenously developed drone Bharat to the Indian Army to conduct accurate surveillance in high altitude areas and mountainous terrain along the line of actual control (LAC) in eastern Ladakh. These are listed among world's most agile and lightest surveillance drone. अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO जो है, इन्होंने प्रोवाइड किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन जैसे कि प्रोवाइड किया, जिसका नाम है भारत। किस लिए, इंडियन आर्मी को ये प्रोवाइड किया गया, जिससे कि जो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे या माउंटेन टेरेनियन पे जो भी सर्विलियंस करना है, उसके लिए इसको इंडियन आर्मी को ये ड्रोन प्रोवाइड किया DRDO ने। और कहाँ पे, जैसे कि LAC इन ईस्टर्न लद्दाख के जो भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनका वहाँ पे इंस्पेक्ट करने के, सर्विलेंस करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो है, ये जो ड्रोन्स है, दीज आर लिस्टेड अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट अजाइल एंड लाइटेस्ट सर्विलेंस ड्रोन। ये मोस्ट अजाइल और लाइटेस्ट सर्विलेंस ड्रोन रहेंगे। और किसको इसने डेवलप किया, DRDO ने। और किसको दिया, प्रोवाइड किया, इसको प्रोवाइड इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किया। DRDO का हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी, और जनरल इन ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। The Director General of Railway Protection Force Arun Kumar has been nominated as the Vice Chairman of Security Platform of the Paris-based International Union of Railways. Director General है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, नाम है अरुण कुमार। इनको क्या किया है, अब नॉमिनेट किया गया है वाइस चेयरमैन के रूप में। सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन रेलवेज है, ये पेरिस बेस्ड है, और इनके जो है सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के वाइस चेयरमैन के रूप में अरुण कुमार को अपॉइंट किया गया। ये ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, इनको नॉमिनेट किया गया है। The Ministry of Corporate Affairs has extended the tenure of बेथला शांता विजया प्रकाश कुमार, इनको कहते हैं BSV प्रकाश कुमार से भी इनको जाना जाता है। ये क्या, कौन है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के फॉर 1 मंथ। तो इनका जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई, दिस इज हिज सेकेंड एक्सटेंशन। अप्रैल में भी इनका एक्सटेंशन हुआ था 3 महीने के लिए, और अब इनका 1 महीने के लिए और कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। नाम है बेथला शांता विजया प्रकाश कुमार, इनको हम BSV प्रकाश कुमार के भी से नाम से भी जानते हैं। और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
Life Insurance Corporation of India (LIC) and Union Bank of India, after its amalgamation with Corporation Bank and Andhra Bank, have announced a corporate agency agreement to distribute LIC policies. LIC policies डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट जो है अनाउंस किया है LIC ने किसके साथ मिलकर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका भी अमेलगमेशन हुआ है कॉर्पोरेशन बैंक से और आंध्रा बैंक से, तो इनके साथ मिलकर क्या किया है LIC ने एक एग्रीमेंट अनाउंस किया जिसके तहत जो भी इन लोगों को LIC सब बैंक कस्टमर्स को LIC पॉलिसीज़ जो है इसकी सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा, LIC पॉलिसीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी. वाइस एडमायरल अनिल कुमार चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड, commissioned a 3 megawatt solar power plant at Indian Naval Academy INA Azimala through video conferencing. This is in line with central government's initiative for achieving 100 gigawatt of solar power by 2022. वाइस एडमायरल अनिल कुमार चावला हैं ये, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड के जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं. इन्होंने क्या नाम है इनका, अनिल कुमार चावला. इन्होंने 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है इसको कमीशन किया है इंडियन नेवल आर्मी में, जो इंडियन नेवल एकेडमी में जो एजीमाला में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के क्या जो एक इनिशिएटिव है ना, इसमें क्या है, इसमें ये बात की गई है कि 100 गीगावाट सोलर पावर अचीव करेंगे 2022. तो ये जो है उसको भी अचीव करने के लिए ये किया गया है. तो नाम है अनिल कुमार चावला, इन्होंने कमीशन किया 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में. India's first numberless card, FAM card, has been launched by FamPay, India's first neobank for teenagers, in partnership with IDFC First Bank. FamPay with National Payment Corporation of India developed this card. अच्छा, बात क्या कह रहे हैं, इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड है, नाम है फैम कार्ड. इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है FamPay ने, जो कि FamPay क्या है, ये इंडिया का पहला नियो बैंक है टीनेजर्स के लिए. नियो बैंक क्या होता है, ये कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती इनकी, ये बेसिकली पूरा सेटअप होता है, ऑनलाइन बैंकिंग सेटअप होता है, इसमें पूरी सेफ्टी होती है कस्टमर की. तो ये जो FamPay के थ्रू फैम कार्ड लॉन्च हुआ है और ये इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड है, ये टीनेजर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है. जो भी बेसिकली जो भी माइनर भी रहेंगे वो भी इसके थ्रू जो है अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रांसफर्स कर सकते हैं इन पार्ट. और इसके लिए पार्टनरशिप की गई है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ. FamPay क्या है, NPCI डेवलप, ये इसको किसने डेवलप किया है, FamPay कार्ड को NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस कार्ड को डेवलप किया है. इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि जो इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड है फैम कार्ड, इसको किसने लॉन्च किया है, FamPay ने लॉन्च किया है IDFC बैंक के साथ मिलकर. और ये जो फैम कार्ड है, FamPay ने ये जो कार्ड है ये NPCI के साथ इन्होंने डेवलप किया है. FamPay ने फैम कार्ड नेशनल NPCI के साथ डेवलप किया है. Sumit Deb has been appointed as the chairman and managing director of National Mineral Development Corporation. National Mineral Development Corporation के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सुमित देव को अपॉइंट किया गया. जो ये है NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना में, और सुमित देव को इसके CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया. ई-सचिवालय पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर. इट इज़ अ डिजिटल, पहले तो ये बात करें ई-सचिवालय पोर्टल किसने लॉन्च किया, मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं. ये क्या है, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हेल्प पीपल टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर वर्चुअल मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर, डिप्टी CM, मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. इसके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या होगा, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा लोगों की, जिससे कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वर्चुअल मीटिंग करने के लिए चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी CM से, मिनिस्टर से या हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट से. इन्होंने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया प्लाज्मा डोनेशन के लिए. और प्लाज्मा बैंक कहाँ ओपन करे गए हैं, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, रोहतक में और पंचकुला में. और किस स्टेट ने, इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट ने वेब पोर्टल लॉन्च किया प्लाज्मा डोनेशन के लिए, तो वो है हरियाणा. और इन्होंने ई-सचिवालय पोर्टल भी लॉन्च किया. Greta Thunberg, a 17-year-old environment campaigner for Sweden, has been announced the winner of first Gulbenkian Prize for Humanity. Chair of prize jury 2020 is Georg Sampaio. बात यही हो रही है कि ग्रेटा थुनबर्ग जो है ये क्या है, ये जैसे कि हम लोग जानते हैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट कैंपेनर है. शी इज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड और ये स्वीडन से हैं. इनको जो है ये अवार्ड विनर रही किसकी, फर्स्ट गुलबेनकियन प्राइज़ की विनर रही ह्यूमैनिटी के
लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और जो ये और पता है इनको जो अवार्ड ये जो मिलेगा और इस जो ये मनी मिलेगा इस अवार्ड से, वो भी इन्होंने क्लाइमेट के लिए डोनेट करने की बात कही है। और ये चेयर इस जूरी 2020 की जो चेयर रहे वो हैं जॉर्ज सैम्पायो। Indian Navy undertook a short joint naval passage exercise (PASEX) with United States Navy near the Andaman Nicobar Islands in Indian Ocean region to conduct maritime drills against the backdrop of India-China border standoff in Ladakh। जो भी maritime drills conduct करने के लिए against the backdrop of जो भी इंडिया चाइना क्राइसिस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट maritime drills conduct करने के लिए इंडियन नेवी ने एक जॉइंट नेवल पैसेज एक्सरसाइज है जिसका नाम है पैसेक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के साथ इन्होंने ये अंडरटुक किया है नियर अंडमान एंड निकोबार इंडियन ओशन रीजन में, जिससे कि मैरीटाइम ड्रिल्स कंडक्ट किए जा सके। ये जो भी अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इन लद्दाख, उसके चलते ये किया गया है। इंडियन नेवी ने जो ये किसके साथ ये जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है अंडरटुक करने की बात कही है, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ। प्रोफेसर आर नारायणन स्वामी, फैकल्टी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया, IIM Bangalore, has been appointed chair of technical advisory committee of the National Financial Reporting Authority (NFRA), the independent accounting and auditing regulator set up by the Government of India under Companies Act 2013। प्रोफेसर आर नारायण स्वामी हैं, ये फैकल्टी हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एरिया के IIM बैंगलोर के। इनको अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। NFRA के चेयर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ये जो ये क्या है, ये NFRA ये इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रेगुलेटर है जिसको सेटअप किया है भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। Senior Principal of Institute of Forest Genetics and Tree Breeding IFGTB scientist Kanan CS Warrior has received the National Award of Excellence for Outstanding Research in Forestry for the year 2019 from Indian Council of Forestry Research and Education। सीनियर प्रिंसिपल हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के, ये साइंटिस्ट हैं। ये नाम है कनन CS वॉरियर, और इनको क्या मिला है, नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। जो भी इनका आउटस्टैंडिंग जो भी रिसर्च रहा है फॉरेस्ट्री में 2019 के लिए फ्रॉम द इंडिया, और इनको ये सम्मान दिया किसने, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन ने ये अवार्ड दिया इनको। नाम है नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, और ये किसको मिला है, कनन CS वॉरियर को ये अवार्ड मिला है। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 24 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। थैंक यू।